पिंडदान करेगा और उसके पितरों की मुक्ति भी होगी। भगवान ने वरदान दे दिया। श्री हरि विष्णु भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी की स्तुति पर असुर को मुक्ति प्रदान कर दी और उसका अंत कर दिया। और महाराज और वहीं पर वरदान भी उस असुर ने मांग लिया कि एक वरदान दे दो, जो मेरे इस महाराज क्षेत्र में आके पिंडदान करेगा, गया में आके, गया पादु पर, तो उनके पितृ तृप्त हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दे दी। भगवान श्री हरि ने गयासुर को भी मुक्ति दे दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। बात यह है, यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। किसका? धुंधकारी का श्राद्ध करने के पश्चात गया में, वो भी कहा किया था? गया में। और गया में उसका श्राद्ध करने के पश्चात गोकर्ण अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ हंसता है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? पाप करते समय तो हंसता है। कथा को ध्यान से सुनिए, ये कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस समय मनुष्य पाप करता है, चोरी छिनारी, तब हंसता है महाराज। पर पाप का दंड जब भोगना पड़ता है, तब वो मनुष्य रोता है। अब मैं क्या करूं? जब पाप का दंड भोगना पड़ता है, तब मनुष्य क्या करता है? रोता है। आज मुझे आप कितना भी मुझे छलनी करो या मैं आपको छलनी करूंगा, अगर मैं बेकसूरों को छलनी करूंगा तो मुझे पातक लग जाएगा, और आप मुझ जैसे बेकसूर को छलनी करोगे तो पाप पर सामने वाले को। चतुराई बहुत अच्छी नहीं रहती है। भगवान से बड़ा चतुर कौन है? भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन है? अरे बालाजी से बड़ा विवेक की बुद्धिमान कौन है? तो बालाजी के धाम में बालाजी का ही विवेक काम करेगा कि हम हमारा तुम्हारा काम कर जाएगा? बालाजी को मारो। अच्छा, हम तुम करते हो तो पकड़े जाती है, और पकड़े नहीं जाते तो सुने जाते हैं, आई जाते हैं, लेकिन गड़बड़ तो आई जाती है। बच्चों बच्चों, आज मैं यही सोच रहा था महाराज, हमारे पुजारी भी बूढ़े होंगे, मैं तो बूढ़ा हो ही चुका। जब हम सब यहां से संसार से विदा होंगे, फिर बालाजी, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास यहां पर आप अधर्म अनीति नहीं होने देंगे। अगर जो इस बात पर, अगर इस बात का भाव लेके आएगा तो प्रभु आप सक्षम हैं उसको समझाने के लिए। आप सक्षम हैं। शक्ति। एक बात बताता हूं महाराज, पहचान बना के जियो। देखिए, हम महापुरुष तो बनना चाहते हैं, हम भगत जी बनना चाहते हैं, महात्मा जी बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तपस्वी बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। जय हो बाबा। आपको संसार से निवृत्त होना पड़ेगा, सब बन पाओगे। आप पंच बनना चाहते हो, महापुरुष बनना चाहते हो, आपको इसके लिए वैराग धारण करना पड़ेगा। आपको कसौटी में खरा उतरना। आप चाहो कि मैं इधर भी मुक्का मार दूं, इधर भी हाथ लगा दूं, और पीछे भी हाथ लगा दूं, आगे भी हाथ लगा दूं, नीचे भी हाथ लगा दूं, ऊपर भी हाथ लगा दूं। जितने हाथ लगाओगे
उतनी आपके हाथ खराब होते चले जाएंगे और उतनी आपकी पहचान छोटी होती चली जाएगी। काय भैया कैसी कही? अरे हाथ लगानो तो छल लगा दे, भोला तेरी हाथ लगानो में तो गोवर्धन के नीचे लगाए दो के भोला तेरी और गोवर्धन से हटके छान मड़ैया अटा मड़ैया मढ़ाते बारे में हाथ लगायो। अरे तो ये रोका दू छोटो है जाओ मेरे बाबा। एक जगह अर्जुन जैसा निशाना होना चाहिए, ध्रुव जैसी प्रतिज्ञा, मीरा जैसी प्रतिज्ञा, प्रहलाद जैसी प्रतिज्ञा ले लो, अरे कल्याण हो जाए। नेक टाइम बचो है भैया, हो बाबा। अरे नेक देर के मेहमान हो। अच्छा चारों कोने में हाथ लगा के मुंह सफल होगा कोई नहीं मारो। रावण ने भगवान से ठान ली थी कि मैं मरूंगा, और रावण ने जान ली कि तेरे ब्रह्म है, खरदूषण का वध हुआ। महाराज मार सके को तो रार करना हो तो करनी करके बैठ जाओ भाई, और नहीं तो भैया शरणागत में आनंद है, रार मत करो। रार तो विनाश करती है। कथा में आनंद आ रहा हुआ कि नहीं? गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड मिलता है तब भारी होता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बन गया। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर गोकर्ण कौन बन गया? देवता। और महाराज दूसरा पुत्र कौन बन गया? धुंधकारी प्रेत। कर्मों के फल से देव होना है या प्रेत, वो तुम्हारे हाथ में। देव होना है या प्रेत। ईमानदारी से बढ़ के कोई चीज नहीं है संसार में। सत्य से बढ़ के कोई संसार में वस्तु नहीं। अगर सत्य करने में चूक गए तो भी पातक लग जाएगा। इसलिए भैया ये जो बाजार है ना, अरे अभी भी टाइम है, अभी भी जा बाजार से सत्य का सौदा कर लो। भैया भटकने में फायदा नहीं। ये तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं बताएंगे संसारी, ये तुम्हारे पुरखा भी संसारी तुम्हें नहीं बताएंगे, जो बालाजी धाम में तुमको बताया जा रहा है। कल्याण का मार्ग कोई नहीं बताएगा, संसार का मार्ग सब बताएंगे, लेकिन धर्म और कल्याण का मार्ग तुम्हें कोई बताने वाला। कोई बताया क्या? गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? रात्रि का टाइम था। गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी का अंतिम संस्कार करने के पश्चात श्राद्ध करके गया से लौटा। रात्रि का टाइम था, कोई रो रहा था। गोकर्ण ने पूछा तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्या हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? कथा में आनंद आ रहा है क्यों? गोकर्ण ने पूछा रात्रि में क्यों रोता है?
तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? तू कौन है? तू भूत है, पिशाच या राक्षस? प्रेत ने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। प्रेत रो के बोल पड़ा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बहुत पाप करने के कारण मेरी ये हालत हो गई। अरे अभी भी सोचो, बहुत पाप करने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई। अरे आज के बाद तो पाप छोड़ दो। अरे अब तो पापों को गले मत लगाओ। अरे नहीं तो बड़ी विडंबना होगी। जहां तो तुम अपने मन को कैसे भी समझा लो, लेकिन इतने लठ पड़ेंगे रास्ता में कि वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा हमारा। गरम चामुक कीले, भिष्टा, बिच्छू, सर्प, गरम खंबे, गरम कीले तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे शरीर में ठोकी जाएगी। वहां बचाने वाला हमें तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अभी तो भागवत कथा व्यासपीठ पर बालाजी ने दया कर दी है। अरे मैं तुम्हारा उद्धार करने बैठा हूं। अरे थोड़ी बची है, अभी भी संभाल लो। गिरधारी भैया, कितनी अटारी और कितने मड़ा तुम्हारे बनाओगे? अरे ये तो जहीं के जहीं रह जाएगा। आज हम भी सोचते रे, तू तब बनाया था हमने, बड़ी हमारी अंदर की भाव थी। इसमें ऐसा कर दो, ऐसी अदाकारी कर दे कारीगर। हाँ, लेकिन वो अदाकारी रहेगी इसकी गड़ी में गड़ी। हम कहते बेटा जाने वाले हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी घर खाली करने वाले हैं। ओ मेरे मामा, हमारी चतुराई नहीं चली। अरे तू तो खड़ा रह जाएगा भाई, हम तो सफर करने वाले हैं। जे हवेली, जे बड़ा, जे दीवारे, जे दुकान, जे मकान, जे ऊपर, जे नीचे। अरे जे और वो मैं क्या क्या कहूँ, किसकी कहूँ, अवाल कहूँ तो सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए भैया मैं गुफ्त में ही कह रहा हूँ, अभी भी समझ जाओ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी ये हालत हो गई। मुझे प्रेत योनि मिली। मैंने बहुत पाप किए। मैंने बहन बेटियों के साथ दगाबाज, धोखेबाज, माता पिता को पीड़ा दी। मैंने माता को पिता को कष्ट दिया। मैंने माता पिता की संपत्ति जुआ में, वैश्याओं के चक्कर में, और मैंने सब हार दिया। मैंने चोरी की। ऐसा कौन सा पाप है धुंधकारी कह रहा है जो मैंने न किया? मैंने तो कई बार कहा कि जो हम में पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। कोई मार सकता है? अरे सब लिपे पुते पड़े में भैया। सब लिपे पुते पड़े और इतनी शुद्ध और इतनी ठोके की साफ कथा तुम्हें लिपेटे की कह देंगे, क्योंकि ब्यास जी वाले लिपेटे में आ जाएंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये मिट्टी का पुतला है ना, ये आत्मा जो अंश है वो तो शुद्ध है, लेकिन ये मिट्टी का पुतला भी कहीं धोखा खाया होगा। अब तो कोई बात नहीं है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा हो? तो तुम भी सब लिपे पुते पड़े हो। अब मैं क्या कहूं, समझ में आ रही बात? बोले मैंने बहुत पाप किए थे महाराज, इसलिए प्रेत बने। गोकर्ण ने पूछा तेरे लिए मैंने क्या, तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं?
गौकर्ण ने कहा, धुंधकारी, मैंने तेरी मुक्ति के लिए गया में जाके पिंडदान किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, बात यह है इसको मुक्ति क्यों नहीं मिली? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सले नामी मुक्त में मैं भावस्वती, चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं बड़ा पापी, कथा ने मोड़ ले लिया। मैं इतना बड़ा पापी हूं गौकर्ण, मेरे से अगणित पाप हुए हैं। तुम कितने भी गया में जाके मेरे लिए श्राद्ध कर दो, लेकिन इसके पश्चात भी मुझे मुक्ति का प्रावधान नहीं दिखता। केवल श्राद्ध मात्र से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गौकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी? गौकर्ण ने पूछा, धुंधकारी, तुझे सदगति और मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। बोलो, कल मैं सूर्य नारायण भगवान से। दूसरे दिन गौकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए महाराज। इस तरह से कथा किसी ने बताई क्या? किसी ने तो इसलिए तो कह रहा हूं, हमसे बिछुड़ के पछताओगे, साची कहे भक्त हो, साची कहे। मूल पटकोगे, लेकिन जंगल तो उजड़ जाता है। लेकिन मैं वही गाता हूं, सूर्य नारायण रुक गए, वो त्रिकाल संध्या का फल है महाराज। जब सूर्य नारायण भगवान रुके हैं, वही तो संध्या का प्रतीक है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो त्रिकाल संध्या करने से कभी न चूके। ब्राह्मण को चाहिए कि वो त्रिकाल संध्या करने से कभी न, सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या करे, सूर्य अस्त होने से पहले ही संध्या कर दे और सूर्य उदय होने से पहले ही अर्घ दे। सूर्य स्वयं नारायण भगवान है साक्षात। आपने भगवान सूर्य को देखा है? यही तो भगवान है। और मेरी माता कह आग लगे ने आप तो इतनी गरीबी करते। ऐ माताओं, ऐसी अनुचित वाणी भगवान को मत भूला कर। दीदी आज तो आग लगो जी, ऊपर से आग लगो। अरे नहीं, अपने प्रभु से स्वामी से ऐसा नहीं कहते। हम बहुत गलती कर जाते हैं अनजाने में। महाराज, त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख होता है और न कभी दरिद्र होता। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण कभी मूर्ख नहीं होता और कभी दरिद्र नहीं होता। महाराज, तब सूर्यनारायण भगवान ने पूछा, क्या काम है मेरा यहाँ? गौकर्ण से कहा, भगवान सूर्यनारायण रुक गए, क्या काम है मेरा? गौकर्ण ने कहा, मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताओ। मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो हनुमान जी महाराज ने तो तुम्हारे लिए इतने उपाय ढूंढ के रख दिए, फिर भी चक्कर नहीं छूटा महाराज, चक्कर नहीं छूटा। हमारा भैया गिरदारी तो न मानो, आप समझ लो। गौकर्ण ने पूछा,
मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा बताइए। तब सूर्यनारायण भगवान ने कहा अपने भाई को सदगति दिलाने के इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा करो। आपको अपने भाई को विधिवत अगर सदगति दिलाना है तो विधि पूर्वक कथा करें, भागवत कथा। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत मुक्त कर देता है। अब व्यासपीठ पर, बालाजी व्यासपीठ पर क्षेत्रवासियों, बस्तीवासियों, विभिन्न स्थानों से मेरे पधारे हुए महात्मा जनों, भागवत कथा चल रही है। आप अपने पुरखों की मुक्ति कराना चाहते हो तो सही टाइम पर आकर बालाजी धाम ग्राम बरेठा में भागवत कथा चल रही है और ये कम से कम 2-2.5 साल चलेगी। आपको मौका है सारा काम छोड़ के सच्चे मन से कथा सुनने आ जाओ, तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पुरखाओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। बालाजी व्यासपीठ पर रिश्तेदारी बना के आए हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बालाजी पीठ पर गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, परिजन अगर यहां पर रिश्ता लेके आए तो मुक्ति का प्रावधान नहीं प्राप्त होगा। बैराग लेके आए हैं, बैरागी बन के आए हैं तो मैं वचन देता हूं मुक्ति सुलभ और सरल तत्काल हो जाए। अभी तक जो छल कपट कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया, भूल जाओ। अब तो भागवत कथा चालू है, अभी कथा में मन लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भागवत कथा में बैठने के बाद तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ और पाप अधिक बढ़ा तो आप समझ लो धुंधकारी की जो दुर्गति हुई है इससे भी ऊपर की दुर्गति हो जाएगी। महाराज बच नहीं पाओ। जय हो बोलो सच्चे बालाजी के प्रांगण में केवल अपना धर्म रखो, केवल या कि किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में मत मानो। या कि कील भी पवित्र है। बालाजी स्थान में अगर एक कील भी गिर गई तो वो भी पवित्र है। अगर उस पवित्र कील को उठा के और तुमने बाहर के किसी सामने के गेट में भी लगा दिया, संसारी गेट में, भारी पड़ जाएगी। जैसे बालाजी के प्रांगण की रज पवित्र है वैसे ही यहाँ की हर वस्तु पवित्र है। कुछ मैं गलत बोल गया क्या? सूर्य नारायण भगवान ने कहा, भागवत सुन लीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब धुंधकारी को गया में जाकर भी उद्धार न हो पाया, धुंधकारी के कल्याण के लिए धुंधकारी के भ्राता गोकर्ण ने भगवान सूर्य नारायण का रथ रोक लिया। रथ रोककर सूर्य नारायण भगवान से विनय करके प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गोकर्ण आपने मुझे क्यों रोक रखा है? बोले, हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? भगवान सूर्य नारायण ने कहा,
कि गया के बाद यदि किसी का उद्धार नहीं हो पाता तो एक ही मार्ग बचता है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। अगर तुम अपने भाई को भागवत कथा सुनाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। श्राद्ध से जिस आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। वो मेरी बहना, आप मेरी भैया ने जीत गई, आप मेरी बात सुन लो, भागवत कथा सुन लो। तुम्हारे घर में 2.5 साल ये कथा चलेगी और इतनी विस्तार से तुमने भागवत कथा नहीं सुनी होगी। 7 दिन के तम्मू आसियाने लगा के कथा तुमने सुनी होगी। वो केवल थोड़ी कथा होती है, लेकिन विस्तार से कथा तो बालाजी धाम ग्राम बरेठा में मिलेगी, तो तुम्हारा विस्तार से मुक्ति करेगी। जो तुम्हारी मुक्ति भी विस्तार से करेगी, तुम्हारी करेगी, परिवार की करेगी, तुम्हारे सगे संबंधी सबकी करेगी, गारंटी देती। भागवत कथा से मुक्ति मिलती है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन कर डाला। देखो बालाजी कितनी सुंदर कथा लेके आए तुम्हारे सामने। आपकी हमारी मुक्ति के प्रावधान के लिए भगवान बालाजी ने कहा, भागवत कथा लेके आता हूं और ये वो ब्रह्म अस्त्र है कि जिसने इस ब्रह्मास्त्र का स्पर्श कर लिया उसका कल्याण हो जाएगा। धुंधकारी वहां आया किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली, तो वो 7 गांठ वाले बास में प्रवेश कर गया। भागवत कथा का आयोजन भगवान सुखदेव व्यासपीठ पर राजा परीक्षित बैठे हैं। पंडाल संतों से भरी हुई है। गोकर्ण ने कथा का आयोजन करा है। देवलोक से देवता भी आए हैं। पंडाल कचाकच भरी है, लेकिन धुंधकारी को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि पिशाच था, टिक नहीं पा रहा। उसने एक निर्णय लिया, एक बांस खड़ा हुआ, बांस में प्रवेश कर गया। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती थी। प्रथम दिवस भागवत कथा का कथा जब पूर्ण हुई और उस बांस में बैठे हुए धुंधकारी पिशाच ने भागवत कथा सुनी, वो कथा में अपना मन ध्यान समर्पित भाव लेके बैठा। महाराज, जब रोग बड़ा हो जाता है तो मरीज कहता है कि मेरा उपचार उत्तम से उत्तम होना चाहिए, विशेष दर्जे का होना चाहिए, विशेष यज्ञ से होना चाहिए। विशेष विशासक जो विशेष इसमें विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा होना चाहिए। तो उसमें धुंधकारी बैठा है बांस में। प्रथम दिन धुंधकारी ने मन लगा के समर्पित भाव से आप सभी धुंधकारी बैठे जो मान लो, अब आप एक दिन कथा सुनेंगे। आपकी एक दिन की कथा में एक बुराई की गांठ फट जाना चाहिए। लेकिन कहिए कि इतने पाप है कि कथा में फिर भी मन नहीं लगता है, ऐसा भी होता है। लेकिन धुंधकारी ने अपना मन कथा में लगा। महाराज, मन कथा में लगा। एक दिन एक गांठ फटती चली गई। वो जिस बांस में प्रवेश किया था, 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। 7वें दिन क्या हुआ? जो परीक्षित बनता है उसके मोक्ष की कथा कही।
बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला और गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त करा। सच्चे मन से कथा सुनी। बांस फट गई 7वें दिन और 7 दिन की भागवत कथा ने धुंधकारी को मोक्ष कमरे एक सुंदर पुरुष बना दिया और प्रकट होके बोला, भाई तूने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दिया, धन्य हो तुम। भागवत कथा जड़ बांस की गांठ को तोड़ देती है। भागवत कथा हमारे संसार के कितने भी बड़े से बड़े रोग हो उनकी गांठ खोल देती है। तो फिर महाराज चैतन्य की तो बात ही क्या है। अरे भाई जड़ की गांठ खोल दे। अगर आप जैसे चैतन्य बन के बैठे हैं तो आपकी तो बात ही क्या, गांठ खोल ले। आप धन्य हैं महाराज, क्यों न टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते।